नमस्कार दोस्तों, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं डायोड से रिलेटेड। तो हम करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि फॉर द सर्किट शोन बिलो आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट। द इनपुट वोल्टेज इज अ साइन वेव विद V1 दिया है एंड VB दिया है। देखिए इसमें आपको VB कितना दिया है, 1 वोल्ट दिया है, और V1 कितना दिया है आपको 10 साइन ओमेगा t दिया है, राइट। अच्छा, अब इसमें अज्यूमिंग फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड इज 0.7 वोल्ट। अब आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें डायोड कब कंडक्ट करता है। ये जो डायोड है आपकी, दिस इज P, दिस इज N। द डायोड ओनली कंडक्ट्स व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। जब ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तभी तो डायोड कंडक्ट करेगी, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एक्सीड्स द मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज, राइट। एप्लीकेशन क्या है कि ये जो डायोड D1 है आपका, it will conduct whenever the voltage across it will be greater than, when the voltage across it will be greater than forward voltage plus VB, ये जो बायस वोल्टेज इसमें डाली हुई है, दैट इज VB आपको कितना दिया है 1 वोल्ट एंड VF आपको कितना दिया है 0.7 वोल्ट। तो फॉर V आउटपुट ग्रेटर देन, ये जो आपका ये 1 वोल्ट है और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, कितना एडिशन में 1.7 वोल्ट। तो जब 1.7 वोल्ट से ज्यादा होगा ओनली देन जो आपका डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा, राइट। एंड द आउटपुट वोल्टेज जो होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा, इट विल गेट फिक्स्ड टू 1.7 वोल्ट। दैट इज, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डायग्राम बनाना है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि V इनपुट ग्रेटर देन 1.7 वोल्ट, फिर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे 0.7 वोल्ट, ये प्लस माइनस हो गया, और इधर आपका ये 1 वोल्ट हो गया, प्लस माइनस 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो V आउटपुट कितना हो गया 1.7 वोल्ट। तो जो आउटपुट वेवफॉर्म होगी इसकी, क्या बताया मैंने, जो इसकी आउटपुट वेवफॉर्म होगी वो कैसे आएगी, इट विल बी लाइक, ठीक है, ऐसे आएगी। तो यहाँ पे क्लिपिंग, इतना पोर्शन इसका क्लिप होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रेटर देन 1.7 क्लिप्ड। समझे। इसने क्या पूछा है, फॉर द आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट। ठीक है, इसमें जब डायोड VD ग्रेटर देन VF प्लस VB होगा तभी आपका जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा। डायोड, यही तो मैंने बोला, D1 तभी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो फॉर V आउटपुट ग्रेटर देन 1.7 वोल्ट, जब ये इस वोल्ट से ज्यादा V आउटपुट होगा तभी डायोड कंडक्ट करेगा और V आउटपुट 1.7 पे फिक्स हो जाएगा। तो जब इतना करेंगे तो जो क्लिपर है कि इतना पार्ट इसका क्लिप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन सर्किट एंड इनपुट सिग्नल आइडेंटिफाई द आउटपुट। देखिए ये आपको इनपुट दिया हुआ है, राइट। अब हमें आउटपुट देखना है, ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा। अब आप इसमें देखिए डायोड क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यू नो, डायोड is an electrical device allowing the current to move only in one direction. Current flow is permitted only when the diode is forward biased. और ये prohibited कब होता है, when diode is reverse biased. तो direction of arrow जो होता है, it represents the direction of conventional current flow when the diode is forward biased, right? अब इसमें आप देखिए जैसे ये है, जब आपका इनपुट पॉजिटिव है, व्हेन योर इनपुट इज पॉजिटिव, तो आपका क्या होगा, डायोड क्या हो जाएगा, डायोड ओपन सर्किट हो जाएगा एंड जो आउटपुट होगा वो आपका 0 होगा। और जब आपका इनपुट नेगेटिव हो तो डायोड विल बी शॉर्ट सर्किटेड एंड इनपुट जो होगा वो क्या होगा, इट विल अपीयर अक्रॉस आउटपुट। तो फाइनल आउटपुट आपका क्या आएगा, फाइनल आउटपुट आपका ये वाला होगा, फोर्थ। दिस विल बी योर राइट आंसर। आप समझ रहे हैं ना कि जब आपका, आपके पास इनपुट क्या था, इनपुट आपका ये था, राइट। मैं यहां से बता देती हूँ, 0 पाई 2 पाई ये इनपुट था, ये इसकी पीक वैल्यू थी Vm, ठीक है, ये V इनपुट था, यहाँ पे ये T था, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका सर्किट डायग्राम है कि ये R1 है और यहाँ पे ये D है और ये V आउटपुट है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस माइनस V इनपुट है, ठीक है। अब इसमें वो यही पूछ रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से जाएगा ना लूप। तो जब V आउटपुट है, V इनपुट आपने यहाँ पे ये रखा इधर V इनपुट, तो
जो इसकी वेव फॉर्म होगी वो कैसे आएगी, पाई टू 2 पाई देन 3 पाई टू 4 पाई। ठीक है, यही तो मतलब होगा। अगर यहाँ पे जैसे ये जो नेगेटिव है, ये n है, ये p है, इस n की साइड आपका पॉजिटिव है। जब p की साइड पॉजिटिव होता है तो फॉरवर्ड होता है, लेकिन n की साइड पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बायस का एक तरह से काम कर रहा है ना। तो ये वोल्टेज डायरेक्ट इधर अगर आती है तो इसमें ये इतना जो ये व्हेन इनपुट इज नेगेटिव तो डायोड आपकी, जैसे ये जो था आपका, तो इस केस में यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, जैसे ये डायोड है आपकी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस केस में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये एक बैटरी वोल्टेज लग जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 20 माइक्रो एम्पियर देन कैलकुलेट द फॉरवर्ड करंट फॉर द वोल्टेज ऑफ 0.2 वोल्ट। देखिए, इस केस में आइडियल डायोड या जो शॉर्टली इक्वेशन होती है फॉर एन आइडियल डायोड, ID is equal to IS e to the power Q VD by eta KT minus 1, यही था। IS क्या है आपका, IS है आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, Q क्या है, Q is the charge on an electron, VD is the applied forward bias voltage, VD क्या है, applied forward bias voltage across the diode। ईटा क्या है, आइडेंटिटी फैक्टर है, 1 है फॉर इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर्स, 2 है फॉर डायरेक्ट। डायरेक्ट सेमीकंडक्टर फॉर, तो जैसे जो भी है, ये इनडायरेक्ट के लिए है और ये डायरेक्ट के लिए है। के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब इसमें आप देखिए, जब आप इसकी सारी वैल्यूज रखेंगे तो ID इज इक्वल टू IS कितना है, 20 इंटू 10 की पावर -6 e टू दी पावर VD कितना दिया है आपको, 0.2 बाई 2 इंटू 26 इंटू 10 की पावर -3 -1। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू e टू दी पावर 3.85 -1, फिर ये 20 इंटू 10 टू दी पावर -6 47 -1, तो सॉल्व करके 920 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर, तो 920 माइक्रो एम्पियर आएगा। क्योंकि इसमें आप देखिए क्या दिया है, वोल्टेज ऑफ 0.2 वोल्ट, मतलब VD आपका जो है 0.2 वोल्ट है, राइट, और जो आपका IS है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये 20 माइक्रो एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, व्हाट विल बी द बाइसिंग ऑफ DA एंड DB इन द गिवन सर्किट। देखिए, अ डायोड, मैंने आपको बताया था कि डायोड तभी फॉरवर्ड बाइस्ड होती है व्हेन VD इज इक्वल टू VP माइनस VN ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, और डायोड रिवर्स बाइस कब होती है, व्हेन VD इज इक्वल टू VP माइनस VN लेस देन 0.7 वोल्ट। अब आप इसमें देखिए कि assuming both diodes in reverse bias condition, let both diodes DA and DB, ये दोनों जो है रिवर्स बायस कंडीशन में है और ऑफ में है और ओपन सर्किट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे जैसे ये है, तो ये जो है VN हो गया ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया, तो ये पॉइंट क्या है, ये तो VN है, ये जो पॉइंट है ये N है, ये P है, ये N है, ये P है, तो ये VN हो गया ना, यही है ना। तो मैंने इसको क्या लिखूंगी, ये DB का पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये VP है, ठीक है। अगर हमने दोनों डायोड्स को ऑफ मान लिया तो ये 10 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। तो डायोड DA के लिए, ओके, फॉर डायोड DA जो आपका VD होगा डायोड वोल्टेज, ये VP माइनस VN इज इक्वल टू 10 वोल्ट ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट है। इसका मतलब ये वाली डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। और डायोड DB के लिए VD इज इक्वल टू VP माइनस VN इज इक्वल टू कितना दिया है, 0 वोल्ट, कितना आसान क्वेश्चन है, लेस देन 0.7 वोल्ट है, तो ये रिवर्स बायस्ड है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपका फॉरवर्ड बायस्ड है और ये रिवर्स बायस्ड है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अगर हम ऑप्शन सेलेक्ट करें इसमें से, तो रुकिए, फोर्थ ऑप्शन मैंने लिखा ही नहीं है, फोर्थ है DA फॉरवर्ड बायस एंड DB रिवर्स बायस्ड, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि VP डायोड VP माइनस VN इज इक्वल टू 10 वोल्ट दिया है
ग्रेटर देन 0.7 होगा तो फॉरवर्ड बायस, लेस देन 0.7 होगा तो रिवर्स बायस। तो 0 लेस देन 0.7 है तो इसलिए रिवर्स बायस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूमिंग द डायोड टू बी आइडियल, चूज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। देखिए इस क्वेश्चन में ये क्लैम्पर का काम कर रहा है, क्लैम्पर दिया है तो इसमें स्क्वायर वेवफॉर्म दिया है, इसमें आपको ये देखना है द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स देखने हैं that can be applied. तो start the analysis by examining the response of the portion of the input signal that will forward bias the diode. तो during the period जो diode is in an on condition, assuming कि कैपेसिटर जो होगा ये चार्ज हो जाएगा continuously, instantaneously to a voltage level determined by the surrounding network। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको नेगेटिव इनपुट दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है R है और यहाँ पे ये आउटपुट है। तो here diode will be forward biased for the positive portion of applied signal for interval 0 to t/2। कहने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द पीरियड जब डायोड आपका ऑन होगा, अभी क्या है कि कैपेसिटर चार्ज भी होता है, तो जब उस समय में जब डायोड आपका ऑन कंडीशन होगा तो मानेंगे कि कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, क्षणिक चार्ज हो रहा है टू वोल्टेज लेवल डिटरमाइंड बाय द सराउंडिंग नेटवर्क। तो यहाँ पे तो ये वोल्टेज आ जाएगा, इस वोल्टेज से चार्ज होगा, ठीक है, जैसे ये V था तो इस वोल्टेज से V से चार्ज होगा, यही इसकी पीक वैल्यू है ना। तो डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड फॉर द पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द अप्लाइड सिग्नल, ठीक है। अज्यूमिंग कि ड्यूरिंग द पीरियड जब डायोड ऑफ होगा तो कैपेसिटर अपनी वोल्टेज स्टेट को होल्ड करके रखेगा। तो हमें कंटिन्यूअल अवेयरनेस रखनी होगी फॉर वी आउटपुट की पोलैरिटी जानने के लिए, टू इंश्योर कि प्रॉपर लेवल्स ऑब्टेन्ड हो। तो इसके लिए जो है आपका ये जो क्लैम्पर है आपका, हमें टोटल स्विंग देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे t/2 है, टोटल स्विंग ऑफ द आउटपुट मैचेस द इनपुट। जैसे यहाँ पे अगर ये नेगेटिव था, जैसे ना इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे ये इसको नीचे की साइड ले जाएगी, यानी कि इसे क्लैम्प करेगी, तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो होगा ये वाला, ये सेकंड ऑप्शन होगा आपका, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये आपको देखिए एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर डायोड आइडियल है तो आउटपुट वेवफॉर्म सर्किट का ये पॉजिटिव क्लैम्पर है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव क्लैम्पर। ये नेगेटिव क्लैम्पर होगा तो इसे डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।